वेलकम टू दिस क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विकास के सिद्धांत। ठीक है, विकास के सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चंस क्योंकि एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि विकास क्या होता है। विकास के सिद्धांत देखेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि विकास क्या होता है ना। विकास के सिद्धांत जानने के लिए विकास को जानना जरूरी है ना। विकास क्या है? तो विकास क्या होता है? अगर शारीरिक विकास के साथ साथ, है ना, शारीरिक विकास के साथ साथ सार्वभौमिक विकास हो रहा है सभी पक्षों में, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, इस तरीके से, या योग्यता में भी बढ़ोतरी हो रही है, क्षमता में भी बढ़ोतरी हो रही है, तब हम क्या बोलेंगे? उसको विकास बोलेंगे। ठीक है, तो विकास क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है, कब से कब तक विकास होता है? तो शुरू कब से होगा? जन्म के बाद से ही तो शुरू होगा, है ना। तो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत ये चलता है। चलता है या चलने वाली प्रक्रिया है। प्रक्रिया है। और इसमें क्या ऐड कर सकते हैं? इसमें सामाजिक, ठीक है, इसमें सामाजिक, पहले शारीरिक लिख लो, शारीरिक, सामाजिक, ठीक है, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ठीक है, आदि सभी पक्षों में विकास होता है। विकास होता है। ठीक है, शारीरिक मतलब शरीर में आकार में वृद्धि हुई। ठीक है, सामाजिक, इसी में आप लोग मानसिक भी ऐड कर सकते हो, तार्किक कर सकते हो, संख्यात्मक कर सकते हो। ठीक है, मानसिक मतलब मेंटल योग्यता डेवलप हुई। ठीक है, सामाजिक मतलब समाज से जुड़े, बिहेवियर अच्छा हुआ। ठीक है, संवेगात्मक मतलब मन में जो होने वाली भावनाएं हैं उन पे कंट्रोल करना या उनको सीखना, नैतिकता की भावना। ठीक है, संवेगात्मक चीजें हुई। सभी पक्षों में जब विकास होगा तब हमको उसको क्या बोलेंगे? विकास। ठीक है, तो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, पूरे ब्रह्मांड में एक समान होती है। ठीक है, जन्म से मृत्यु पर्यंत क्वेश्चन आता है ना, विकास कब से कब तक होता है? तो जन्म से शुरू हो जाता है, भले ही वो बच्चा छोटा है। ठीक है, तो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है ना। विकास कैसे होता है, कितने पक्ष में होता है? तो सभी पक्षों में होता है, बहुमुखी, बहुपक्षी होता है। एक वर्ड आता है ना, बहुपक्षी, एक पक्षी, तो विकास बहुपक्षी होता है। ठीक है, और भी चीजें इसमें देखेंगे। फिलहाल देखते हैं विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, टोटल सारा सिद्धांत इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है इसी में, विकास का निश्चित क्रम होता है। ठीक है, निश्चित क्रम होता है या डेफिनिट ऑर्डर होता है ना, इसको बोल सकते हो डेफिनिट ऑर्डर।
ठीक है। निश्चित क्रम कैसे होता है? निश्चित क्रम कहने का मतलब है एक डिफाइन है यूनिवर्सल की ऐसे ही विकास होगा तो ऐसे ही होगा। ठीक है। इसी में एक वर्ड आता है मस्तिकाधोन्मुखी। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है सिर से पैर की ओर। ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, है ना। इसमें हम लोग फर्स्ट सिद्धांत देख रहे हैं कि निश्चित क्रम होता है, डेफिनिट ऑर्डर होता है, क्रम से होगा और वो क्रम पहले से ही डिसाइड है, पहले से ही निश्चित है। ठीक है। जैसे कि मस्तिकाधोन्मुखी होता है, सिर से पैर की ओर होगा। ठीक है। सिर से पैर की ओर होगा, कभी भी उल्टा नहीं जाएगा, पैर से सिर की ओर नहीं होता है। ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया। इसी में देखो इसी में देखो निकट दूर विकास क्रम। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है शरीर का मध्य भाग पहले विकसित होता है और सिरे वाली चीजें बाद में, किनारे वाली चीजें बाद में। ठीक है। तो सेंट्रल टू मार्जिन। सेंट्रल टू मार्जिन होगा, मतलब एक निश्चित क्रम में होगा, डेफिनिट ऑर्डर फॉलो करता है। ठीक है। एक तो होता है मस्तिकाधोन्मुखी, है ना। एग्जाम में ऐसे वर्ड आता है तो वर्ड को समझिएगा। ठीक है। मस्तिकाधोन्मुखी होता है मतलब सिर से पैर की ओर होगा, उल्टा नहीं होगा, निश्चित होता है कि सिर से पैर की ओर ही होगा। ठीक है। दूसरे में हम लोग देख रहे हैं निकट दूर विकास क्रम, मतलब निकट वाली चीजें, मध्य वाली चीजें, सेंट्रल वाली चीजें पहले डेवलप होंगी, सेंट्रल में पहले विकास होगा और सिरे वाली चीजें बाद में डेवलप होंगी। तो क्रम जो है वो निश्चित होता है, डेफिनिट होता है। ठीक है। पहला सिद्धांत देख रहे हैं विकास का। अब इसी में दूसरा देखते हैं। सेकंड नंबर देखिए, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। ठीक है। इसका क्या मतलब होगा? सामान्य मतलब होता है नॉर्मल चीजें, इजी चीजें। ठीक है। विशेष मतलब होता है डिफिकल्ट चीजें या विशिष्ट चीजें। ठीक है। तो सामान्य चीजें जो इंसान सीखता है, नॉर्मल चीजें, सरल चीजें पहले सीखता है, विशेष चीजें बाद में सीखता है। ठीक है। अभी हम लोग चाइल्ड विकास पे बहुत जोर नहीं दे रहे हैं, केवल विकास पढ़ रहे हैं। तो सामान्य से विशेष की ओर होगा। ठीक है। सरल चीजें पहले सीखेंगे, कठिन चीज, विशेष चीज, विशिष्ट चीजें बाद में सीखी जाएगी, पहले सरल से विशेष की ओर जाना है। ठीक है। इजी चीज पहले बताना है और जो भी डिफिकल्ट आ रहा है वो बाद में बताना है। तो सरल से विशेष की ओर जाना है। ठीक है। इसी में देखो अगला, विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। अगला सिद्धांत है विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं? अवस्था के अकॉर्डिंग। ठीक है। अवस्था का मतलब क्या होता है? एज। ठीक है। अवस्था मतलब एज, अलग अलग एज में अलग अलग अवस्थाएं होंगी। ठीक है। तो अवस्था के हिसाब से, एज के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से वो आगे बढ़ते जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी ना वैसे वैसे मानसिक योग्यताएं बढ़ेंगी, वैसे वैसे बाकी शारीरिक क्षमताएं बढ़ेंगी और उसी के अनुसार क्या होता है? विकास होता है। तो जो 2 साल का बच्चा है उसका विकास अलग होगा, 4 साल का उससे ज्यादा होगा, 6 साल के बच्चे का उससे ज्यादा होगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो अवस्था या एज के अकॉर्डिंग विकास होता है या विकास आगे बढ़ता है। ठीक है। अब देखिए, फोर्थ नंबर आ जाता है व्यक्तिगत भिन्नता।
ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है? अलग अलग व्यक्ति, क्योंकि आप देखते हो ना अपने आसपास में, तो हर व्यक्ति सिमिलर नहीं है, सेम नहीं है, ठीक है। प्रत्येक के गुण भी सेम नहीं है, आदतें भी सेम नहीं है, व्यवहार भी सेम नहीं है, ठीक है। तो विकास में क्या पाई जाती है? भिन्नता। अलग अलग व्यक्ति का विकास अलग अलग होता है, अलग अलग व्यक्ति का विकास अलग अलग होता है। ठीक है, तो पहला आपने देखा है निश्चित क्रम। क्रम पहले ही डिसाइड है, पहले ही निश्चित है, निश्चित क्रम ही ये फॉलो करता है, ठीक है। सेकंड आप देख रहे हैं सामान्य से विशेष की ओर, इजी टू डिफिकल्ट होता है, नॉर्मल टू स्पेशल होता है, ठीक है। इसको लिख सकते हो नॉर्मल, इसको लिख सकते हो स्पेशल। तो पहले नॉर्मल चीजें सीखी जाएगी, बाद में स्पेशल चीजें, ठीक है। नॉर्मल टू स्पेशल होता है, एज या स्टेजेस के अकॉर्डिंग होता है, अलग अलग स्टेज में अलग अलग होगा। एज से पहले मतलब विकास नहीं हो सकता। 2 साल का बच्चा 3 साल के जैसा बिहेव नहीं कर सकता, कराना भी नहीं है, ठीक है। तो एज के अकॉर्डिंग विकास होगा। व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाएगी, अलग अलग माहौल वाले, अलग अलग वातावरण वाले व्यक्ति का विकास अलग अलग होता है, अलग तरीके से होता है, ठीक है। एक ही घर के 2 बच्चे का विकास भी अलग अलग होता है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता भी इसमें पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए विकास तीव्र या मंद हो सकता है, ठीक है। तो जब आप विकास वाला चैप्टर पढ़ते हो तो आप उसमें पढ़ते हो क्या? विकास रुकता नहीं है ना, विकास रुकता नहीं है, लेकिन रुकता तो नहीं है ना, अनवरत होता रहता है, लगातार होता रहता है, लेकिन तीव्र या मंद हो सकता है। गति, विकास की गति भी लिख सकते हो या विकास लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। विकास की गति या विकास तीव्र या मंद हो सकता है, ज्यादा या कम। तीव्र मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा या तेज हो सकता है, और मंद यानी धीमी गति से भी हो सकता है, लेकिन होगा प्रॉपर लगातार होगा। तो विकास की गति लगातार होती है, अनवरत होती है, लेकिन ये तीव्र भी हो सकता है, मंद भी हो सकता है। क्लियर है? ठीक है। तो क्रम इसका निश्चित होता है, नॉर्मल से स्पेशल की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है। अलग अलग अवस्था में अलग अलग अवस्था के अकॉर्डिंग विकास होता है, ठीक है। अलग अलग व्यक्ति का विकास अलग अलग तरीके से होता है, वातावरण के हिसाब से, ठीक है, और आदतों के हिसाब से, ठीक है। तीव्र या मंद हो सकता है, लेकिन रुकेगा नहीं, है ना, रुकता नहीं है, तीव्र या मंद हो सकता है। और देखते हैं आगे। ठीक है, इसके विभिन्न स्वरूप आपस में संबंधित होते हैं। विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं। ठीक है, विभिन्न स्वरूप कौन कौन से हैं? जैसे कि आपने परिभाषा में देखा है ना, कौन कौन सा विकास होता है? मानसिक विकास, ठीक है, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास तो नॉर्मल है ना, वो भी आएगा। सामाजिक विकास, ऐसे ही और भी संवेगात्मक, तार्किक, जो भी विकास हो रहा है, तो सारे स्वरूप आपस में संबंधित है। एज के अकॉर्डिंग अगर ये बढ़ रहा है, इसमें विकास हो रहा है, तो इसमें भी विकास हो रहा है, ठीक है। और भी अवस्थाएं हैं, उसमें भी विकास हो रहा है, तो सब आपस में कैसे होंगे? संबंधित होंगे, रिलेटेड होंगे, ठीक है। मान लो ये 3 साल का बच्चा है ना, तो इसमें केवल मानसिक विकास नहीं हो रहा है, बल्कि मानसिक विकास भी हो रहा है, सामाजिक भी हो रहा है, संवेगात्मक भी हो रहा है,
है ना, शारीरिक भी हो रहा है, शरीर से भी वो बड़ा हो रहा है, मेंटली भी वो मतलब और मैच्योर हो रहा है, सामाजिक रूप से भी वो लोगों से जुड़ रहा है, जानकारी इकट्ठा कर रहा है, ठीक है, संवेगात्मक रूप से भी वो विकास कर रहा है। मतलब सभी पक्ष, सारे विकास के स्वरूप आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, अकेले आगे नहीं बढ़ना है, एक चीज अकेले एक चीज का विकास नहीं होगा, बल्कि सभी पक्षों का समान रूप से विकास होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला, अगला है इसी में विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम है। ठीक है, किसका परिणाम है? तो परिपक्वता, मैच्यूरेशन और शिक्षण, शिक्षण मतलब एजुकेशन, ठीक है। मैच्यूरेशन मतलब बड़ा होना, ठीक है, विकसित होना, बड़ा होना, है ना, या जो भी विकास हो रहा है, मैच्यूरेशन हो रहा है, समझदारी आ रही है, वो सारी परिपक्वता आ रही है, मैच्यूरेशन आ रहा है, परिपक्व होना, ठीक है। तो बच्चा कितना एज में कितना बड़ा है या समझदारी में कितना परिपक्व है ना, परिपक्व कितना है, बड़ा कितना है, और उसको कैसी शिक्षा मिली है, ठीक है, शिक्षण में शिक्षा या माहौल कैसा मिला है, शिक्षा भी आ जाएगा और दोनों को मिला के क्या आ जाएगा, वातावरण, ठीक है। उनकी शिक्षा, उनकी परिपक्वता वातावरण के अकॉर्डिंग होती है, और जितना अच्छा शिक्षा होगा, जितने वो परिपक्व होंगे, उतना ही अच्छा क्या होगा, विकास होगा। तो विकास परिणाम किसका है? तो शिक्षण और परिपक्वता का परिणाम है। जितने बच्चे मैच्योर होंगे, जितनी एजुकेशन अच्छी होगी, जितना उनका वातावरण अच्छा होगा, है ना, उतना ही वो अच्छा विकास कर पाएंगे, ठीक है, ये सिद्धांत है। उसके बाद 9 नंबर, ये भी एक फॉलो होगा, है ना। 9 नंबर है विकास, विकास एक अविराम प्रक्रिया है। ठीक है, अविराम कैसे है? क्योंकि हम लोग कब से बोल रहे हैं कि ये लगातार चलती है, कभी रुकती नहीं है, अनवरत है ना, तो वैसा ही हो गया अविराम। अविराम का भी मतलब है जो रुके ना, अविराम मतलब नहीं रुकने वाली, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है, जन्म से मृत्यु पर्यंत चलती है, तो रुकती कब है, कभी नहीं, है ना। तो इसलिए विकास क्या है, एक अविराम प्रक्रिया है। तो इतने कुछ 9 आपके विकास के सिद्धांत हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ठीक से आप इसको नोट कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।